तो कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम पॉलिन होता है। पॉलिन अपनी दो बेटियों बेथ और वेरा के साथ अपने नए घर जा रही होती है। ट्रैवल करते हुए हमें पता चलता है कि वेरा बेथ को पसंद नहीं करती है और पॉलिन भी बेथ की ही ज्यादा केयर करती है। अब रास्ते में इन्हें कैंडी वैन दिखाई देती है जो कि पॉलिन की कार को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। उसका ड्राइवर हैंड वेव भी करता है जिसके बाद वेरा उन्हें मिडिल फिंगर दिखा देती है और फिर वैन आगे निकल जाती है। फिर पॉलिन शॉप के पास में रुक जाती है जहां पर बेथ ये नोटिस करती है कि कैंडी वैन भी उनके पीछे पीछे शॉप पर आकर रुक गई है, लेकिन इस बात को इग्नोर करके वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाती है जिसमें ये न्यूज होती है कि कुछ लोग उसकी एज की लड़कियों को पकड़कर टॉर्चर और मर्डर कर रहे हैं, लेकिन वो इसे भी इग्नोर कर देती है। खैर अब तीनों अपने नए घर में पहुंच जाते हैं जो बहुत पुराना होता है। अब बेथ और वेरा घर देखते हैं तभी इन्हें एक मिरर मिलता है जिसमें कि छुपने के लिए जगह होती है और उसमें एक डॉल भी छिपाई गई थी जिसे देखकर वेरा डर जाती है। वेरा घर के बाहर पॉलिन के पास जाती है और पॉलिन को बताती है कि बेथ अपने आप को सेलिब्रिटी समझती है क्योंकि उसे बेथ का एक रिटन इंटरव्यू मिला है जिसमें वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी पेश कर रही है। अब कुछ टाइम बाद उनके घर के बाहर वही कैंडी वैन आकर रुकती है और उस समय बेथ और वेरा ऊपर वाले रूम में होती हैं और पॉलिन नीचे होती है। तभी एक बड़ा सा आदमी वैन से बाहर निकलता है जो कि पॉलिन पर हमला कर देता है जिससे पॉलिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। यानी कि ये वही आदमी है जो लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मारा करता था। अब वेरा उस बड़े आदमी को देखकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी बेथ और वेरा को पकड़कर उसे नीचे बेसमेंट में ले जाता है। तभी वहां पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत आती है जो कहती है कि उसे बस गुड़ियों से खेलना है, जिसका मतलब था कि कम एज की लड़कियों को परेशान करके उसे खुशी मिलती है। अब वो आदमी बेथ को वहीं पर छोड़कर वेरा को अपने साथ ले जाता है। तभी बेथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी उस पर हमला कर देती है। तभी वहां पर बेथ की मदर पॉलिना आकर उस लेडी से लड़ने लगती है, जिसके बाद पॉलिना उस लेडी को मार देती है और बेथ को भागने के लिए कहती है। अब बेथ के भागने से पहले वो बड़ा सा आदमी बेथ को पकड़ लेता है और उसे भी वेरा के पास ले जाता है। तभी पॉलिन आकर उस बड़े आदमी पर भी हमला कर देती है, लेकिन तभी वहां पर वो लेडी आ जाती है, पर पॉलिन किसी तरह से उन्हें मार देती है। अब सीन चेंज होता है और हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम बेथ को सोकर जागते हुए देखते हैं। यानी कि ये सब बेथ की पास्ट मेमोरी थी जिसकी यादें बेथ को सपने में डरा रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि बेथ एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी है और उसकी शादी भी हो गई है और बेथ का एक बेटा भी है। हाल ही में उसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम इंसिडेंट इन ए घोस्ट लैंड होता है, जो कि उसकी खुद की स्टोरी थी जब वो 16 साल पहले उस घर में रहती थी और ये सब वो एक शो में बता रही होती है। बेथ अब शाम के टाइम अपने फैमिली के साथ टीवी देख रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आती है जिसमें कि वेरा चीख कर बेथ से हेल्प मांग रही होती है। फिर अचानक से कॉल कट हो जाता है जिससे कि बेथ को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। उसके बाद वो अपनी मदर को कॉल करती है, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। अब बेथ अपनी सिस्टर और मदर के पास जाने के लिए निकलती है जो कि अभी भी उसी घर में रहा करते थे। यानी कि 16 साल पहले घर पहुंचने पर बेथ अपनी मॉम से मिलती है जहां पर वो बताती है कि वेरा की मेंटल कंडीशन उस इंसिडेंट के बाद से ही ठीक नहीं है, जिससे उसे वेरा को बेसमेंट में लॉक करके रखना पड़ता है। वेरा यहाँ पर भी बेथ से चिल्लाकर हेल्प मांगती है और बताती है कि वो दोनों उसे मार देंगे, जिससे बेथ को लगता है कि उन दोनों किलर्स की आत्मा वेरा को परेशान कर रही है। फिर पॉलिन किसी तरह से उसे शांत करती है। अब उसी रात बेथ को लगता है कि उसके रूम में कोई है, इसलिए वो उठकर मिरर के पीछे वाली जगह को चेक करने जाती है जहां पर उसे सिर्फ डॉल मिलती है। तभी अचानक बेथ को कोई अंदर खींच लेता है, लेकिन तभी बेथ की आंख खुल जाती है, यानी बस ये एक बुरा सपना था। तब उसे उसी मिरर के ऊपर हेल्प लिखा हुआ मिलता है। बेथ इसे वेरा की लिखी
लिखी हुई राइटिंग समझती है, जिसके बाद वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पर वेरा बुरी हालत में होती है। उसकी बॉडी पर चोट के निशान होते हैं। वेरा बेथ को उसे किसी से बचाने के लिए बोलती है, जैसे कि कोई उसे मार रहा हो। तभी उसे ट्रक की आवाज आती है, जिसके बाद वेरा वहीं पर छुप जाती है और बेथ चेक करने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे एक ट्रक रोड से जाती हुई दिखाई देती है, जो कि एक आम ट्रक होती है। अब उसी रात को पॉलिन ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद बेथ पॉलिन को सुलाकर उस घर की चीजों को देखने लगती है। तभी बेथ की नजर एक और मिरर पर पड़ती है, जिस पर हेल्प लिखा हुआ था। तभी वो बेसमेंट में जाती है तो वेरा अब बेड से बंधी हुई मिलती है, जहां बेथ उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। वो की खोजने के लिए बाहर जाती है कि तभी उस रूम का गेट बंद हो जाता है। तभी अंदर से वेरा के टॉर्चर होने की आवाज आने लगती है, जिससे बेथ गेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खोल पाती। फिर सब कुछ एकदम से शांत हो जाता है। बेथ अपनी मदर को उठाने लगती है और वापस दरवाजे के पास जाती है, जहां पर वेरा गेट से बाहर आ जाती है और फिर कोई अनजान शक्ति वेरा पर हमला करने लगती है, जिस पावर को वेरा शायद देख रही होती है। उसके बाद उसके हाथ की सारी उंगलियां टूट जाती हैं। अब बेथ अपनी मदर को एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलती है, जिसके बाद पॉलिन एम्बुलेंस लाने के लिए चली जाती है। अब दूसरी तरफ बेथ जैसे ही वेरा के पास जाती है तो वेरा वहां पर नहीं थी और फिर बेथ बेसमेंट में वेरा को खोजने जाती है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। उसके बाद उसे बाहर से किसी की आवाज आती है कि वेरा के बाद अब बेथ की बारी है और उसके बाद बेथ को वही बड़ा आदमी दिखता है, लेकिन ये बेथ का वहम होता है। अब वो अपने रूम में आराम करने चली जाती है और फिर अगली सुबह जब बेथ उठती है तो उसे उसके चेहरे पर वेरा की तरह ही बहुत सारे चोट के निशान मिलते हैं। वो इससे कंफ्यूज्ड और बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी मदर को ढूंढने लगती है, जो कि कहीं भी नहीं होती। जिसके बाद बेथ बेसमेंट में वेरा के पास जाती है और वहां पर वेरा बेथ को सारी चीजें बताती है कि बेथ यहाँ से निकलकर जो फेमस राइटर बनी थी वो सब उसका वहम था। और यहाँ रिवील होता है कि वो दोनों ही यहाँ 16 साल से कैद में हैं और पॉलिन को भी उन किलर ने मार दिया था। न कि उस किलर और उस लेडी को पॉलिन ने मारा था, लेकिन क्योंकि बेथ को कहानियां लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने ये सब यादें बना ली थी। वो दोनों किलर अब भी उन्हें परेशान कर रहे थे, जिससे अब बेथ रोने लग जाती है। वेरा बेथ को वहीं छुपने के लिए बोलती है और उसे आवाज न करने को बोलती है। कुछ देर बाद किलर लेडी बेथ को ढूंढ लेती है और बेथ को ऊपर ले जाकर उसका मेकअप करती है और बेथ को ढेर सारे डॉल्स के बीच में जाकर बैठा देती है, जिसके बाद वो लेडी वहां से चली जाती है। तब बेथ को वहां कोई आता हुआ महसूस होता है, लेकिन इससे पहले कि कोई वहां पर आता, बेथ एक डॉल के क्लिप को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद वो बड़ा आदमी वहां पर आता है, पर बेथ वेरा की बात मानकर बिल्कुल भी आवाज नहीं करती। बेथ देखती है कि वो आदमी एक डॉल को लेकर किसी इंसान की तरह उसे टॉर्चर करने लगता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है। वो आदमी उसके हाथ को भी जलाने लगता है, यानी शायद ये आदमी मेंटली अनस्टेबल था। तभी वो बेड को हिलते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो बेथ को भी टॉर्चर करने लगता है, लेकिन तभी बेथ उस क्लिप को उस आदमी के कंधे में मारती है। जिसके बाद उस आदमी को लगता है कि सारी डॉल्स उसे परेशान कर रही है, जिससे वो वहां तोड़ फोड़ करने लगता है। बेथ मौका पाकर उस रूम से निकल जाती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी भी गेट को पीटने लगती है, जिससे वो आदमी अलर्ट हो जाता है और फिर से बेथ को पकड़ लेता है। तभी बेथ टाइपराइटर से उस आदमी को मारकर बेहोश कर देती है। गेट पर वही लेडी खड़ी थी। जिसके बाद बेथ खिड़की तोड़कर रूम से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी अंदर आ जाती है और टूटी हुई खिड़की देखकर बाहर बेथ को ढूंढने चली जाती है, लेकिन बेथ वहीं पर मिरर के पीछे छुपी हुई थी। अब बेथ वहां से निकलकर वेरा के पास जाती है और वेरा के साथ वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गेट बंद होता है और तभी वो लेडी वहां आती है, लेकिन तब तक बेथ और वेरा वहीं पर छुप जाती हैं। अब वो लेडी उस बड़े आदमी की आवाज सुनकर वहां से चली जाती है और मौका पाकर बेथ और वेरा घर से निकल जाती हैं। बेथ और वेरा पूरी रात किसी तरह जंगल में बिताती हैं और सुबह तक वो दोनों ही हाईवे तक पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें रास्ते में एक पुलिस वैन मिलती है। जिसके बाद वो दोनों पुलिस को किलर के बारे में बताती हैं। अब उनमें से एक पुलिस वाला कंट्रोल रूम में फोन करके बेथ के घर को चेक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो लेडी भी वहां पर आ जाती है और उन दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देती है। फिर वो लेडी बेथ
बैथ और वेरा को फिर से ट्रक में बांधकर वहां से ले जाती है। वो लेडी बैथ और वेरा को खींचकर अंदर ले जाती है, लेकिन तभी बैथ फिर से ख्यालों में खो जाती है, जहां पर वो एक फेमस राइटर होती है और वो एक पार्टी अटेंड करने आई है, जहां पर उसकी मुलाकात HP लवक्राफ्ट से होती है, जिसका वो बचपन में नॉवेल पढ़ा करती थी। इसी बीच बैथ को पार्टी में वेरा दिखाई देती है, जिसके बाद बैथ वेरा का पीछा करने लगती है और फिर बैथ को वेरा एक दरवाजे के पीछे चीखती हुई मिलती है और तभी पॉलिन वहां पर आ जाती है और उससे वहां पर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन तभी बैथ को अपने सपने का एहसास हो जाता है और वो होश में आ जाती है, जहां पर वो बड़ा आदमी बैथ पर हमला कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर एक डॉल बोलने लगती है, जिससे वो बड़ा आदमी बैथ को छोड़कर डॉल को तोड़ने लगता है। अब वो किसी तरह खुद को संभालती है और वहां से निकलने लगती है। तभी उसे वेरा की आवाज सुनाई देती है, जहां पर वो लेडी उसे टॉर्चर कर रही होती है। फिर बैथ उस पर अटैक करती है और वहां पर वो बड़ा आदमी भी आ जाता है, जो बैथ पर हमला करने वाला होता है कि पीछे से एक गोली चलती है, जिसे एक पुलिस वाले ने चलाई थी। वो पुलिस ऑफिसर उस घर को चेक करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उन 2 पुलिस ऑफिसर ने इस घर को चेक करने के लिए कहा था। अब वो पुलिस वाला उस लेडी को हैंड्स अप करने को कहता है, लेकिन वो लेडी पुलिस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिससे पुलिस उसे भी गोली मार देती है। तब तक और भी पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद वेरा और बैथ को रेस्क्यू किया जाता है और बैथ खिड़की पर अपनी मॉम को देखती है, जो कि टूटे हुए टाइपराइटर की तरफ इशारा करती है, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था। और अब बैथ से डॉक्टर पूछता है कि क्या उसे स्पोर्ट्स पसंद है, जिस पर बैथ कहती है कि उसे तो स्टोरी लिखना पसंद है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।